जिसमें हम इम्प्लीमेंट किए थे, है ना। मोस्टली सारे मेथड्स को हमें ओवरराइड करके बॉडी देनी पड़ती है, हर एक वेंडर अपनी फंक्शनैलिटी को खुद ही इंप्लीमेंट करता है ना। इसलिए हम सारे मेथड्स इस क्लास में कैसे बनाते हैं, एब्स्ट्रैक्ट बनाते हैं। तो जब ऐसा होने लग गया कि हमको एब्स्ट्रैक्शन इंप्लीमेंट करना था, कोई भी वर्चुअल एंटिटी थी, क्लास क्या है, वर्चुअल है ना, कार वाली क्लास क्या वर्चुअल थी, इसलिए हमने इसको एब्स्ट्रैक्ट बना दिया, इसका ऑब्जेक्ट ही नहीं बने। तो उन्होंने कहा जब आपको सारे मेथड ही एब्स्ट्रैक्ट बनाने हैं ना, 100% ऑफ एब्स्ट्रैक्शन चाहिए ना, तो 100% एब्स्ट्रैक्शन इंप्लीमेंट करने के लिए हमने इंटरफेस बनाया। क्या बनाया, इंटरफेस। क्या है इंटरफेस, देखो एब्स्ट्रैक्शन को दो वे में हम इंप्लीमेंट कर रहे थे, एब्स्ट्रैक्ट क्लास और इंटरफेस। इंटरफेस कह रहा ना मैं 100% एब्स्ट्रैक्शन देता हूँ, मतलब एब्स्ट्रैक्शन मेजर किस बेसिस पर होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट मेथड के बेसिस पे। अगर सारे मेथड एब्स्ट्रैक्ट टाइप के होंगे तो 100% एब्स्ट्रैक्शन। एक भी मेथड एब्स्ट्रैक्ट टाइप का काम नहीं हुआ, 5 है इसमें से एक मेथड नॉन एब्स्ट्रैक्ट बना दिया तो सर 80% एब्स्ट्रैक्शन। समझ रहे हो। तो ऐसा कम ज्यादा करने वाला जो सीन है वो कहाँ होता है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास में होता है। अगर 100% एब्स्ट्रैक्शन चाहिए तो उन्होंने कहा इंटरफेस बना लो, बात ही खत्म। ये क्या होता है, उन्होंने कहा ये इंटरफेस है, ये तो कलेक्शन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट मेथड ही होता है, इसके पास सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स होते हैं, ठीक है। नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड अगर कोई डिफाइन करने का भी ट्राई करेगा तो नहीं हो पाएगा। बढ़िया है, मतलब कॉन्क्रीट मेथड यहाँ नहीं बन सकता, बनेंगे तो सारे नॉन कॉन्क्रीट मेथड। तो पढ़ो इसको क्या कह रहा है। इनिशियली जब इंटरफेस आया था तो वो ऐसा था, यहाँ पे हैंग हो रहा है, बोला जावा इंटरफेस इज अ कलेक्शन ऑफ एन एब्स्ट्रैक्ट मेथड एंड कांस्टेंट। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट मेथड होते हैं और कांस्टेंट्स होते हैं। कांस्टेंट्स किससे कहते हैं बताएगा कोई, किसकी चेंज नहीं होगी, वेरिएबल। कांस्टेंट मतलब वेरिएबल्स की बात हो रही है, कौन से वेरिएबल, कांस्टेंट वेरिएबल कौन से होंगे, जो फाइनल होंगे। और जावा कांस्टेंट का एक स्टैंडर्ड है जो आज से तुम्हें हमेशा याद रखना पड़ेगा। क्या स्टैंडर्ड है कि जावा का कोई भी कांस्टेंट होगा तो फाइनल होगा, ये तो पता ही। उसके साथ साथ वो स्टैटिक भी होगा। अगर कांस्टेंट वर्ड यूज हुआ है कहीं भी, इट मींस तुम समझ जाना वो स्टैटिक फाइनल मेथड, पब्लिक स्टैटिक और फाइनल, तीन कीवर्ड उसमें होंगे ही होंगे, ठीक। दूसरा, इस वेरिएबल का जो नाम होता है ना, आइडेंटिफायर नेम, ये हमेशा अपर केस में होता है। इसमें जो इनिशियल्स यूज होंगे वो कौन से होंगे, अपर केस। और ये अगर हम बात करें इसमें सारे लेटर्स अपर केस वाले हैं, और नेमिंग कन्वेंशन जो इसका होता है वो स्नेक केस में होता है। कौन सा, स्नेक केस। स्नेक केस समझते हो, अंडरस्कोर वाला। तो मैंने उस दिन बताया था जब कैमल केस बता रहा था, कैमल केस में क्या होता है, पहला वर्ड स्मॉल होता है, दूसरे का पहला लेटर कैपिटल होगा, तीसरा वर्ड होगा तो तीसरे वर्ड का पहला लेटर कैपिटल होगा, यही फॉलो करते चले जाना होता है। स्नेक केस में क्या होगा, सर स्नेक केस या तो प्रॉपर स्मॉल में ही होगा या प्रॉपर कैपिटल में होगा। अब कैपिटल में है, अगर कैपिटल लेटर से कह रहे हैं यूज करेंगे स्नेक केस में, तो क्या होगा, पहला वर्ड कैपिटल, दूसरा वर्ड आएगा तो उसके बीच में दोनों वर्ड को जोड़ने के लिए अंडरस्कोर यूज होता है, ठीक है। अब इंटरफेस के अंदर ये क्या कह रहा है, इंटरफेस कलेक्शन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट मेथड एंड कांस्टेंट है, मतलब इसके अंदर सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट मेथड और कांस्टेंट ही होते हैं। मतलब अगर आप नॉर्मल वेरिएबल भी बनाना चाहोगे नहीं बनेगा, बनेगा तो कैसा, स्टैटिक फाइनल वेरिएबल होगा, कांस्टेंट होगा। नॉर्मल मेथड बनाना चाहे बनेगा नहीं बनेगा, कैसे बनेंगे, एब्स्ट्रैक्ट मेथड, ठीक है। अभी बना के देखेंगे, ओके। फिर बोला एन एब्स्ट्रैक्ट मेथड इज अ मेथड हेडर विदाउट अ मेथड। एब्स्ट्रैक्ट मेथड तो वही होता है ना, सिर्फ हेडर होता है, डिक्लेरेशन या प्रोटोटाइप, हेडर जो भी कह लो उसे ही कहते हैं ना। ये जो है ना, इसे हम प्रोटोटाइप भी कहते हैं, इसे हम डिक्लेरेशन भी कह देते हैं, है ना। मेथड को डिक्लेयर कर दिया या हेडर कह लो, किसी भी नाम से तुम इसे पढ़ना, बात एक ही है।
ठीक है, बोला एन एब्स्ट्रैक्ट मेथड कैन बी डिक्लेयर्ड यूजिंग द मॉडिफायर एब्स्ट्रैक्ट। हम कल एब्स्ट्रैक्ट मेथड बना रहे थे तो मॉडिफायर लगाया था ना एब्स्ट्रैक्ट। हाँ, क्यों? क्योंकि क्लास के अंदर सर हम एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाना चाह रहे थे, बट यहाँ क्योंकि सारे ही मेथड एब्स्ट्रैक्ट टाइप के होते हैं, इसलिए इसे तुम नहीं भी लगाओगे तब भी वो बाय डिफॉल्ट एब्स्ट्रैक्ट ही होगा। मतलब अगर एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड ऐड ना करे तब भी वो मेथड एब्स्ट्रैक्ट बना देगा। हाँ, तो क्लास में क्यों नहीं करता था? क्योंकि क्लास में आप एब्स्ट्रैक्ट नॉन एब्स्ट्रैक्ट दोनों मेथड बना सकते हो, इसलिए अगर एब्स्ट्रैक्ट को डिफाइन करना है तो कीवर्ड लगाना पड़ेगा एक्सप्लिसिटली। यहाँ वो इम्प्लिसिटली ऐड हो जाता है, वही लिखा है। But because all method in an interface are abstract, usually it is left off. हम इसको नहीं भी लिखेंगे तब भी काम चलेगा, ठीक है। बोला an interface is used to establish a set of methods that apply कोई तो इनहेरिट कर रही है, वही तो कह रहा है, ठीक है। एक और बात, क्लास में हमें कोई क्लास इनहेरिट करनी होगी तो इंक्रीमेंट एक्सटेंड नाम का कीवर्ड यूज होता है। ये प्रॉपर्टी एक्सटेंड हो गई एज इट इज इंटरफेस को जब क्लास में इनहेरिट करते हैं तो इन्होंने कीवर्ड ही दूसरा बनाया, इंप्लीमेंट। बहुत ही रिलेवेंट और मीनिंगफुल भी है। क्या लिखोगे आप लिखोगे ऑडी इंप्लीमेंट्स का, अगर नया कीवर्ड बनाने की जरूरत है। एक्सटेंड एक कीवर्ड है और हर कीवर्ड के कुछ प्रीडिफाइंड एक्शंस होते हैं। एक्सटेंड कीवर्ड क्या करता है? एक क्लास को दूसरी क्लास में एक्सटेंड करता है, उसी प्रॉपर्टी ले जाके वहां रख देता है। और उसमें एक रेस्ट्रिक्शन थी कि एट द सेम टाइम वो किसी एक ही क्लास को इनहेरिट कर सकता है। जावा मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्ट नहीं करता। आप मल्टीपल क्लासेस को एक क्लास में इनहेरिट करा सकते हो? कभी नहीं था, ये लिमिटेशन थी उसकी। फिर इंटरफेस के टर्म्स में जावा मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्ट करता है, क्योंकि यहाँ कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं आती। इंटरफेसेस है, इंटरफेस के अंदर क्या होंगे? एब्स्ट्रैक्ट मेथड होंगे, तो चाइल्ड ही उनको बॉडी देगा, और चाइल्ड बॉडी देगा तो चाइल्ड का ही इंप्लीमेंटेशन चलेगा। वहां कोई कंफ्यूजन ही नहीं कि पेरेंट वाला कॉल होगा या चाइल्ड वाला कॉल होगा। इसलिए इन्होंने इंटरफेस के टर्म्स में बोला मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्ट कर देंगे। इट मींस आप एक क्लास के अंदर मल्टीपल इंटरफेसेस को इनहेरिट कर सकते हो। तो मल्टीपल इंटरफेसेस को, मल्टीपल इनहेरिटेंस को इंप्लीमेंट करने के लिए इंटरफेस बनाया गया और इनको इनहेरिट कराने के लिए इंप्लीमेंट्स कीवर्ड बनाया गया, ठीक है। तो मल्टीपल इंटरफेसेस को इनहेरिट कराने वाला लॉजिक इस कीवर्ड में लिखा गया है और उसको बहुत मीनिंगफुल रखा गया है, इंप्लीमेंट्स, है ना। ऑल्टो इंप्लीमेंट्स कार इंप्लीमेंट्स कार, वरना इंप्लीमेंट्स कार। तो लग रहा है ना कि हाँ वरना इंप्लीमेंट करेगी किसको? कार को। किसका इंप्लीमेंटेशन देगी? कार का। क्लियर है बात? दूसरा, अगर क्लास में आप इनहेरिट करना चाहते हो इंटरफेसेस को तो इंप्लीमेंट्स लिखो, इंटरफेस 1, इंटरफेस 2, इंटरफेस 3, जितने भी इंटरफेस कराने करा सकते हो। क्या इंटरफेस भी इंटरफेस को इनहेरिट कर सकता है? हाँ, इंटरफेस को इंटरफेस में इनहेरिट करने के लिए सेम कीवर्ड यूज होगा जो पहले करते थे तुम, एक्सटेंड्स। सर इंप्लीमेंट्स यूज नहीं होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कोई इंटरफेस किसी इंटरफेस को इंप्लीमेंटेशन दे सकता है क्या? नहीं। इंटरफेस के अंदर क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट मेथड, ये बॉडी दे ही नहीं सकते, तो इंप्लीमेंट्स कीवर्ड क्यों यूज करेंगे? इंप्लीमेंट्स हम कहाँ यूज करते हैं? जब हमें कहीं इंप्लीमेंटेशन देना होता है क्लास में, और एक इंटरफेस की प्रॉपर्टी दूसरे इंटरफेस में एक्सटेंड कराई जा सकती है, इंप्लीमेंट नहीं। एक्सटेंड ही तो करेंगे। तो आप क्या करोगे? कार एक इंटरफेस है, उसको एक्सटेंड करोगे सेडान इंटरफेस के अंदर, और सेडान इंटरफेस को इंप्लीमेंट करोगे कहां? वरना के अंदर। समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? कल जो तुमने क्लासेस बनाई थी, दिया था करने को, उन्हीं को इंटरफेसेस में तब्दील करना है ना। चलो करते हैं।
गर्मी लग रही है क्या? हाँ तो कर दो भाई इसको नीचे, फैन मत चलाओ, नॉइज क्रिएट करता है। चाहिए तो ये एसी भी ऑन करूंगा ना, अब ये बोर्ड हिलने लग जाएगा फिर फैन की चक्कर। उठ के बंद करो भाई। कमलेश तिवारी, तिवारी नहीं है ये, कुशवाहा। कुशवाहा मतलब क्या? मतलब किधर होते हैं, मतलब यूपी में किस साइड पाए जाते हैं? ये बेइज्जती थी भाई, इसको तुम बाहर जाके देख लेना। किसने बोला था पाए जाते हैं? इसी के कहने पे तुम फैन चला रहे थे? ये बेइज्जती कर रहा है। पाए जाते हैं, कोई जानवर है क्या ये? कोई प्रजाति है? मैं चाहूँ तुम्हारी लड़ाई करवा सकता हूँ 2 मिनट में। ठीक है, कोई बात, कोई नहीं, बेइज्जती नहीं है मार जाए। ये लड़का लग रहा है समझदार हो चुका है। ठीक, चलो, तो हमने क्या सुना? हमने इंटरफेस के बारे में सुना कि वो कलेक्शन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट मेथड होता है। तो एक बार हम इस क्लास को इंटरफेस में तब्दील कर दें, तो यहाँ एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लगाना पड़ेगा? नहीं सर, क्यों? क्योंकि ये इंटरफेस बनाया इसलिए गया था, किस लिए? एब्स्ट्रैक्शन को इंप्लीमेंट करने के लिए। तो इधर एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड नहीं लगता। सर मेथड पे तो लगा रखा है, हाँ लगा दो, एक्सप्लिसिटली लगाना है तो लगा दो, नहीं लगाओगे तब भी कोई एरर नहीं आने वाला। मैं 2 मेथड को स्पेसिफायर ही नहीं दे रहा। कोई एरर आया क्या? नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि बाय डिफॉल्ट इंटरफेस के अंदर जो मेथड्स होते हैं वो पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट ही होते हैं। सर प्राइवेट कर दें, करने में बुराई है क्या कुछ? सर एरर आ रहा है, क्यों आ रहा होगा बताना तुम्हें। अरे भाई क्या हुआ तुमको? प्रिंट क्यों नहीं हो रहा है? अरे प्राइवेट भी नहीं लगाया था हमने। कौन सा वर्जन यूज कर रहे हैं? JRE का 17। अच्छा, क्योंकि 8 में कुछ और अपडेट्स आए हैं जो नेक्स्ट स्लाइड पे है, स्टैटिक और डिफॉल्ट मेथड वाले, बट उन पे ना जाके तुम इधर ही रहो, वो मैं तुम्हें आगे बता ही दूंगा। तो यहाँ पे ना तो हम इसे प्राइवेट कर पा रहे हैं, ना ही इसे प्रोटेक्टेड कर पा रहे हैं। इधर है डिफॉल्ट बना लो, पब्लिक बना लो, इसको स्टैटिक बनाना है स्टैटिक बना सकते हो। ये स्टार्टिंग में नहीं आ रहा, स्टार्टिंग में सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट मेथड ही होते थे, बाद में इन्होंने थोड़ा सा रैम खाया है JDK 1.8 के अंदर, यहाँ कुछ चेंजेस हुए इंटरफेस में 8 वर्जन के बाद, तब जाके आप इसमें स्टैटिक और डिफॉल्ट मेथड ऐड कर पाए। उसके बाद भी कुछ चेंजेस हुए अगले वर्जन में, जो मैं तुम्हें बताऊंगा धीरे। ठीक है, नहीं बना सकते, उसका क्या रीजन है? क्योंकि सर अगर प्राइवेट प्रॉपर्टी होगी, मेथड प्राइवेट है, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए इन्हीं मेथड्स को ले जाके तुम ओवरराइड करने पाते हो। ओवरराइड का होता है इनहेरिटेंस के केस में, चाइल्ड क्लास ही तो ओवरराइड करती है मेथड को। ओवरराइड कब कर सकती है? जब वो वैल्यू जो मेथड है वो प्राइवेट पब्लिक होगा। प्राइवेट होगा तो इनहेरिट ही नहीं होगा ना, पहुंचेगा ही नहीं, तो आएगा ना एरर। सर हमने सुना है इसके अंदर सारे वेरिएबल बाय डिफॉल्ट कांस्टेंट्स होते हैं, तो क्या ऐसा सच है? तो हमने कुछ मॉडिफायर ना लगा के सिर्फ स्ट्रिंग नेम लिखा, एरर आ गया, बोला वेरिएबल बनेगा ही नहीं। अब ये एरर तुम्हें देखते ही समझ जाना चाहिए, क्योंकि इस एरर के बारे में मैंने पढ़ाया तुमको। बताओ क्या लिखा आ रहा है?
किस लिए आता है ये एरर? क्यों? वैल्यू क्यों देनी पड़ेगी? सर हमें पता है ब्लैंक फाइनल वाला एरर तब आया था जब मैंने किसी वेरिएबल को फाइनल डिक्लेयर किया था और उसकी वैल्यू नहीं दी थी, क्योंकि फाइनल वेरिएबल कांस्टेंट्स होते हैं और कांस्टेंट को सेम टाइम वैल्यू देनी पड़ती है, क्योंकि वो रीअसाइन या रीमॉडिफाई हो ही नहीं सकता। और इसको इंजेक्ट करने की पावर सिर्फ एक ही बंदे के पास थी जो रन टाइम पे चला सकता था, वो था कंस्ट्रक्टर। और इधर इंटरफेस में कंस्ट्रक्टर होते ही नहीं, तो आपको वैल्यू इधर ही देनी पड़ेगी ना। इससे हमें ये भी तो क्लियर हो रहा है कि हमने इसके आगे फाइनल लिखा नहीं, बट फाइनल वाला एरर आया, इतनी से वो इम्प्लिसिटली फाइनल ही है। फाइनल है, बहुत बढ़िया। फाइनल के साथ वो स्टैटिक है या नहीं ये अभी कंफर्म हो जाएगा जब हम इसको इसके क्लास नेम से या इंटरफेस नेम से एक्सेस कर पाएंगे। हो जाएगा ना तभी क्लियर? ठीक है, तो अगर ये स्टैटिक फाइनल है, बाय डिफॉल्ट ये क्या रहा होगा? पब्लिक स्टैटिक फाइनल। और ऐसे कांस्टेंट होते हैं तो हमें पता है सर कैपिटल में लेने पड़ते हैं। अभी एरर आ रहा है, अब नहीं आया। सही है, तो एक काम करते हैं, इधर तो एरर आते ही रहेंगे। इधर एरर क्यों आ रहे होंगे? क्योंकि तुमने एक्सटेंड करा रखा है, वो इंटरफेस है, उसे इंप्लीमेंट नहीं कर रहा तुमने। क्यों एरर आ रहे हैं? ठीक कर लेंगे। ऑल्टो एक्सटेंड कार तो इंटरफेस है, इंटरफेस को तो इंप्लीमेंटेशन चाहिए होता है, इसलिए तुम्हें क्या करना था? इंप्लीमेंट्स। हट गया एरर। ऑडी क्या करती? इंप्लीमेंट। अपने आप सारे एरर हट गए ना। इनको बोलो भाई रुक जाने का। अगर कोई भी स्टैटिक प्रॉपर्टी होती है तो वो क्लास नेम से एक्सेस हो जाती थी। अब क्लास की जगह इंटरफेस आया है तो इंटरफेस से भी एक्सेस होगी। चलाते क्या बाहर नहीं प्रिंट हो रहा है? स्टैटिक ही इट मींस। हाँ सर, तो फाइनल अभी हमने फाइनल कीवर्ड लगा रखा है, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ भाई देखो कार डॉट नेम जो है उसके अंदर मैं कुछ वैल्यू को असाइन करना चाहता हूँ, न्यू। क्या बोल रहा है? कोई एरर आ रहा है, पूछते हैं क्या एरर है। द फाइनल फील्ड कार डॉट नेम कैन नॉट बी असाइंड। फाइनल है ना वो। अब हम नहीं लगा के देखें एक बार तीनों कीवर्ड, क्या एरर बदल गया? वही है, अभी भी एक्सेस हो पा रहा है क्लास नेम से। हाँ सर, इंटरफेस नेम से ही एक्सेस कर पा रहे हैं। हाँ, ये मॉडिफाई क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि वो फाइनल है। तो इससे ये तो क्लियर हो गया होगा ना कि बाय डिफॉल्ट सारे वेरिएबल्स क्या होते हैं? कांस्टेंट्स होते हैं, स्टैटिक फाइनल होते हैं। तीन कीवर्ड इम्प्लिसिटली इसमें ऐड होते हैं। बहुत बढ़िया, तो उसको रहने देंगे, इनको वापस अनकमेंट कर लो। 100% एब्स्ट्रैक्शन है जी। हाँ जी, रन करें। सारे मेथड चल रहे हैं? क्यों चल पा रहे हैं सर? क्योंकि सर आपने अपनी इस कार को जो इंटरफेस था इसको इंप्लीमेंट कर रखा है। बॉडी के ऑब्जेक्ट बन जाएंगे सर। एक भी मेथड को ओवरराइड किए बिना कुछ हो पाएगा क्या? क्या बोलने लग गया? जो मेथड आपने अभी हटाया सर उसी के लिए बोल रहा है स्टार्ट इंजन को इंप्लीमेंट करो। मस्ट है ना, देखो लिखा है मस्ट इंप्लीमेंट द इनहेरिटेड एब्स्ट्रैक्ट मेथड कार डॉट स्टार्ट इंजन। करना पड़ेगा। हाँ बहुत बढ़िया। तो इंटरफेस से क्या समझ रहे हो? तो कुछ नहीं, एब्स्ट्रैक्शन के इंप्लीमेंट कराने के लिए इन्होंने भेजा एक नया मेथड, नया तरीका, इंटरफेस। इससे क्या बेनिफिट है? क्या इसका बेनिफिट एक तो ये है कि 100% एब्स्ट्रैक्शन देता है। दूसरा ये है कि सर हम इसकी वजह से मल्टीपल इनहेरिटेंस इंप्लीमेंट कर सकते। अच्छा ऐसा है। हाँ, मैं चाहता था, इसको हटाओ, मैं चाहता था एक और क्लास बना और वो क्लास है वरना, बट वरना तो सेडान है, वरना इज अ सेडान और सेडान इज अ कार।
तो हम क्या करें, मैंने कहा बना लो वरना क्लास बना लो, कोई दिक्कत नहीं। इसके अंदर आ गए, ये रहा वरना। वरना को क्या इम्प्लीमेंटेशन देना है सर? वरना सेडान होती है और सेडान एक कार होती है, तो सेडान के कुछ फीचर्स हैं और सेडान भी वर्चुअल है, तो हम क्या बना लें, इंटरफेस बना लें। सेडान क्या है, वर्चुअल एंटिटी है ना, उसको भी हम क्या करेंगे, इंटरफेस बना लेंगे, क्योंकि इंटरफेस में तो सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट मेथड होते हैं। तो मैं राइट क्लिक किया, न्यू पे, इंटरफेस का ऑप्शन आ रहा है क्लास के जस्ट नीचे, क्या नाम होगा, सेडान। आ गया सर। यहाँ पे मैं एक दो फंक्शनलिटी और डालना चाहता हूँ, जैसे पब्लिक और एब्स्ट्रैक्ट तो लगाने की जरूरत है नहीं, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा वॉइड। देखो वहां रन मेथड नहीं दिए थे, मैं रन कराना चाहता हूँ, तो ये तो सर कॉमन है, हर एक कार में होता है, ठीक है, वो वहां देना चाहिए था, यहाँ दे रहे, कोई दिक्कत नहीं। फिर सर ये मैंने सनरूफ वाली फीचर्स तो ऐड कर दिए। अब अगर मैं वरना में जाऊं, इधर ले आओ इस वरना को, इसमें मैं इंप्लीमेंट्स करूं, किसको, सेडान को, तो कितने मेथड्स को इंप्लीमेंट करने बोलेगा, 3 मेथड, तीनों को ओवरराइड कर दिया, एरर हट गया। बट क्या यही 3 मेथड सफिशिएंट है? नहीं नहीं सर, कार वाले फीचर्स तो आए नहीं इसमें। मैं कार वाले इंटरफेस को भी इनहेरिट करना चाहता हूँ, मतलब 2 इंटरफेस को इनहेरिट करना चाहता हूँ तो कर सकता हूँ। इंप्लीमेंट्स के बाद आप क्या लिखते हो, लिख सकते हो कॉमा, जो भी तुम्हारी क्लास, अरे यार पेरेंट है, ऐड एंड इंप्लीमेंट मेथड्स, सारे मेथड कितने थे, 4 थे ना, सेव करो। बॉडी नहीं दे रहा हूँ, बॉडी तुम खुद दे देना भाई। अब आप देख पा रहे होगे कि ऐसा कभी हमने कभी देखा ही नहीं था सर। अब तक जो क्लास बनाते थे उसमें इनहेरिटेंस करते थे, तो एक्सटेंड और एक क्लास का नाम लिख देते थे, बट अभी तो हम एक टाइम पे दो इंटरफेस को एक्सटेंड करा पा रहे, इनहेरिट करा पा रहे, कर पा रहे हैं। इसके साथ साथ क्या सर अभी ये वरना एलिजिबल है और इंटरफेस को इंप्लीमेंट करने के लिए? हाँ, आप 1 2 4 जितने भी इंटरफेस इंप्लीमेंट करना चाहते हो, कॉमा लगा के उनके नाम लिख दो, सारे इसमें इनहेरिट हो जाएंगे। सर अगर किसी क्लास ने 1 या 2 या 10 इंटरफेस को इंप्लीमेंट कर रखा है, तो क्या वो एक क्लास को एक्सटेंड और कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। तो अगर आप चाहते हो किसी दूसरी क्लास को भी एक्सटेंड करना सेम टाइम पे इंटरफेस के, ये पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ कि इनहेरिटेंस में क्या क्या हो सकता है, तो उससे पहले आप लिख दो एक्सटेंड्स। कौन सी क्लास को? मैं ऑडी को इनहेरिट करना चाहता था, या मैं ले लूं किसी और क्लास को ले लूं, कोई ऐसी क्लास जो जिसका इससे कोई कनेक्शन ही ना रहा हो। ओवरलोडिंग नाम की क्लास थी क्या? नहीं, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग में एनिमल नाम की एक क्लास थी। मैं एक्सटेंड करना चाहता हूँ एनिमल को, कोई एरर आ रहा है क्या? नहीं सर, इसको सेडान और कार कर पाएगा। अगर मैं जाऊं से अगर मैं पूछूं तुम कितने में कॉल करा दोगे जी? डिवाइस इक्वल ये दो ऑब्जेक्ट क्लास के हैं, ओपन टू ऑब्जेक्ट वालों का रहता है क्लास नाम, ठीक है ना। वेट भी ऑब्जेक्ट का है, क्या एनिमल था कोई मेरा, खोल के रख लो भाई एनिमल क्लास की।
तो इंटरफेस हो पा रही है। तो इतना याद रखना, एक क्लास में साथ के साथ मल्टीपल इंटरफेसेस को हम इंप्लीमेंट भी कर सकते हैं। तो ऐसा ये नहीं है कि आप गाड़ी में जानवर ला दो, ये अच्छी बात है। अब ये तो था जो मैं तो चाहूंगा अभी सारे वरना के ऑब्जेक्ट्स लॉजिक यहाँ सर, बट इनमें कुछ लॉजिक नहीं लिखा तो कुछ प्रिंट नहीं होगा। लॉजिक लिख दोगे तो चल भी जाएगा। सेडान तो सर कुछ एक कार होता है ना, तो सेडान में क्यों नहीं एंड कर लिया, इसको इंटरफेस को एडिट कर सकता था। हाँ, तो आओ ना फिर सेडान में आप क्या करो, एक्सटेंड कर लो इसको, कार को कर दिया, और यहाँ आगे तुम केवल सेडान को ही इंप्लीमेंट करो। क्या अभी वो सारे मेथड्स प्रोवाइड कर रहा है? सर मैं नीचे जो मेथड दिए थे वो अभी और ना करूं तो भी आएगा, भी आ रहा है। क्या आ रहा है? ब्रेक्स और क्योंकि आगे जो मेथड क्योंकि इंटरफेस था इसलिए इधर कोई एरर नहीं आया। अब यही मेथड कहां पहुंच रहे हैं, वरना के अंदर, और वरना की क्लास है, क्लास के अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो ही नहीं सकते। अगर रखनी है तो क्या करना पड़ेगा, क्लास को भी एब्स्ट्रैक्ट बनाना पड़ेगा। तो फिर आप क्या करोगे सर, इंप्लीमेंटेशन देना पड़ेगा, इंप्लीमेंटेशन दोगे एरर समझ पा रहे हो? तो एक इंटरफेस दूसरे इंटरफेस को एक्सटेंड करा सकता है, बिल्कुल करा सकता है। एक क्लास में एट द सेम टाइम कितने इंटरफेस इंप्लीमेंट किए जा सकते हैं सर, कितने भी, मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्ट करता है ना। उसके साथ साथ एक क्लास भी कर सकते हैं ना। तो जो यहाँ पे डिफरेंस क्या है, क्लास और इंटरफेस में क्या डिफरेंस है? पहला लाइन मूड है पढ़ने का? इंटरफेस के डाउन में देखो क्या लिखा है, वही रहा है कि इंटरफेस के अंदर तो सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट मेथड होते हैं, बट जावा 8 से इसके अंदर स्टैटिक और डिफॉल्ट मेथड भी आ गए, दो मेथड ऐड हुए। वो अभी तुम्हें नहीं पढ़ने, कल की क्लास में पढ़ना, कॉम्प्लेक्सिटी ना बढ़ जाए इसलिए। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ो, एब्स्ट्रैक्ट क्लास का क्या कह रहा है? एब्स्ट्रैक्ट क्लास डज नॉट सपोर्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस। किसी बच्चे आके पूछे क्या तुम कर दो है, सोलह इंटरफेस सपोर्ट्स मल्टीपल, ये डिफरेंस है दोनों में। तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है? एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैन हैव फाइनल, नॉन फाइनल, स्टैटिक, नॉन स्टैटिक वेरिएबल। क्लास इंटरफेस में डिफरेंस पढ़ रहे हैं हम, ध्यान रखना है, बताना पड़ जाता है, पूछ लेता है इंटरव्यूअर, इधर भी एब्स्ट्रैक्शन हो रहा है, इधर भी एब्स्ट्रैक्शन हो रहा है, आगे एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैन प्रोवाइड द इंप्लीमेंटेशन ऑफ इंटरफेस। एब्स्ट्रैक्ट क्लास में चाहोगे ना तो तुम एक इंटरफेस को इंप्लीमेंट करके बॉडी दे सकते हो, क्योंकि वो क्लास है, क्लास के अंदर रेगुलर मेथड भी बनते हैं। एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर नॉर्मल मेथड बनाए जा सकते हैं ना। हाँ, तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास प्रोवाइड कर सकती है इंप्लीमेंटेशन को किसी एक इंटरफेस को, एक या एक से ज्यादा इंटरफेस को, बट इंटरफेस प्रोवाइड इंप्लीमेंटेशन ऑफ इंटरफेस किसी भी क्लास को इंप्लीमेंटेशन दे सकता है? नहीं दे सकता ना भाई, तो इंटरफेस के अंदर सब कॉन्क्रीट मेथड बनते ही नहीं। ठीक है, अच्छा, द
एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड इज यूज्ड टू डिक्लेयर एब्स्ट्रैक्ट क्लास। एब्स्ट्रैक्ट क्लास अगर डिक्लेयर करना है तो एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड यूज होता है। इंटरफेस कीवर्ड इज यूज्ड टू डिक्लेयर इंटरफेस। इंटरफेस को बनाने के लिए ये यूज होगा। एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैन एक्सटेंड अनदर जावा क्लास। एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास किसी दूसरी जावा क्लास को इनहेरिट कर सकता है, नॉर्मल क्लास को बिल्कुल। एंड इंप्लीमेंट मल्टीपल जावा इंटरफेसेस। अभी जो आपने करके देखा था, हो सकता है ना? ये बिल्कुल। बोला एन इंटरफेस कैन एक्सटेंड अनदर जावा इंटरफेस ओनली। ये किसी इंटरफेस को ही एक्सटेंड करा सकता है, किसी क्लास को इनहेरिट करता है। ठीक। बोला एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैन बी एक्सटेंडिंग यूजिंग कीवर्ड एक्सटेंड। ये एक्सटेंड कीवर्ड यूज करते हैं। एन इंटरफेस कैन बी इंप्लीमेंटेड यूजिंग कीवर्ड। ये दो कीवर्ड के बारे में जो अभी तुम्हें बता रहा हूं। ठीक है, कितनी बात समझ में आ रही है? तो आपको अपना वही वाला जो प्रोग्राम बनाया है ना, उसको इंटरफेस में कन्वर्ट करना है। कितनी क्लासेस बनने को दी थी मैं? 7 क्लासेस थी, उसमें 3 वर्चुअल थी शायद। तीनों कन्वर्ट इंटरफेस। जो वर्चुअल है वो इंटरफेस हो सकता है, क्योंकि सॉरी इंटरफेस तो कलेक्शन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट मेथड ही होता है, कन्वर्ट हो सकती है। इंटरफेस जावा 8 में जो इंटरफेस में चेंजेस आए, बिफोर जावा 8 it contains abstract methods only. After Java 8 it has abstract method, default methods, दो तरह के और मेथड इसके अंदर बन सकते हैं जो अगली क्लास में हम बनाएंगे, और क्यों बन सकते हैं ये भी समझना होगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है? प्रैक्टिस किस पे? इंटरफेस पे। और ये कोड में लिखना है। तो ये तुम्हारा इंटरफेस का इंटरफेस है। इसमें कुछ चेंजेस बस तो स्टैटिक और डिफॉल्ट मेथड के बारे में इंटरफेस के अंदर सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट मेथड होता है, नहीं बॉडी दे सकते। होना एक बार क्या पता दे ही सकते हो, तो बॉडी ने ट्राई किया, अगले बेसिस ओपन किया, वैसे ही मजा करने लग गए भाई। क्या लिखा हुआ है? एब्स्ट्रैक्ट मेथड डू नॉट स्पेसिफाई बॉडी, बट हम देना चाहते हैं, नहीं आएगा भाई, देना चाहते हैं थोड़ी ना होता है। बट कल आपको याद हो तो एक कॉमन मेथड के बारे में बात हुई थी। कॉमन मेथड वो जो हर एक क्लास में सेम रहेगा, इसका इंप्लीमेंटेशन हमें हर एक क्लास में सिमिलर चाहिए था। एक्सेप्शन होता है कि ऐसा मेथड हो जो हर एक वेक्टर यूज करता हो, है ना? तो निका ऐसा काम, ऐसा फंक्शनैलिटी जो हर एक टाइप के अंदर सेम रहती है, उसे हम बार-बार सारी क्लासेस में हार्ड कोड करने से अच्छा समझते हैं कि एक ही बार बॉडी देते हैं पेरेंट। अब मैं कह रहा हूँ कार को इनहेरिट करके तुमने 10 क्लासेस बनाई होंगी। अभी आपने ऑल्टो, वैगनर, ये अपना बनाया था ऑडी, थार, वर्ना, जी वैगन, जो बनाना है, जितनी भी क्लास बनाना है,
10 बना ली क्लास। अब कार क्लास के अंदर मेरे 10 एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, तो मैं 10 मेथड्स को उन 10 क्लासेस में इंप्लीमेंटेशन दूंगा। जैसा वेंडर है वैसा अपना इंप्लीमेंटेशन दे रहा है। क्यों? क्योंकि सबको अपना ही इंप्लीमेंटेशन देना था, इसलिए तो हमने उनको एब्स्ट्रैक्ट बना रखा है सर। दो भाई सब लोग अपना अपना इंप्लीमेंटेशन। बट एक ऐसा इंप्लीमेंटेशन था, उनमें से एक मेथड ऐसा है जो हर एक क्लास सेम ही इंप्लीमेंट करती है, कोई कॉमन ही इंप्लीमेंटेशन देती है। कितनी क्लास है? 10 क्लास। अब 10 क्लास के अंदर अगर मैं उसको ओवरराइड करके सेम इंप्लीमेंटेशन दे रहा हूं तो 10 बार इंप्लीमेंटेशन देना पड़ेगा। मैं कह रहा हूं उसमें 50 लाइन का कोड लिखना पड़ता है मुझे, अगर तो 500 लाइन का कोड लिख दूंगा मैं 10 क्लासेस में सेम। ये ना करना पड़े इसलिए तो इनहेरिटेंस आया था। तो क्या हम क्या कर सकते हैं कि वो जो कॉमन इंप्लीमेंटेशन है ना, वो आप सीधा कार में दे दो एक बार। कहां दे दोगे? कार के अंदर दे दोगे, और कार का वो मेथड हर एक क्लास में इनहेरिट होके तो जा ही रहा है ना एज इट इज। तो वो क्लास क्या करेगी फिर? उसको ओवरराइड ही ना करे। बॉडी तो तुमने उधर ही दे दी, अब वो बॉडी दे दी है तो उसी बॉडी को एज इट इज सब लोग यूज कर लेंगे। इससे क्या होगा सर? कोड की लेंथ कम हो जाएगी। इंटरफेस के अंदर 100% एब्स्ट्रैक्शन मेजर किया जाता है कंक्रीट मेथड से। कि अगर कंक्रीट मेथड नहीं है, बन पा रहा नहीं है, इट मींस वो 100% एब्स्ट्रैक्शन है, और अभी कोई कंक्रीट मेथड नहीं बना। हाँ, वो क्लास की बात हो रही है, क्लास की बात हो रही है। अभी इंटरफेस में आएंगे। इंटरफेस में जैसे ही ये काम करेंगे ना तो एरर आ जाए। आया ना? अभी कंक्रीट मेथड बना क्या? नहीं बन पा रहा। लेकिन एब्स्ट्रैक्ट क्लास में तो ये कर पा रहे थे। क्या कर रहे? कॉमन इंप्लीमेंटेशन हम पेरेंट में दे देते थे, एब्स्ट्रैक्ट क्लास में देते थे, और हर एक चाइल्ड में एज इट इज यूज हो जाता था। इंटरफेस आया तो 100% एब्स्ट्रैक्शन लेके, बट मेरा ये वाला जो काम था जो मैं क्लास में ही कर पाता था, इंटरफेस में कर नहीं पा रहा। तो हमने रिक्वेस्ट की थोड़ा सॉल्यूशन दे दो। कभी ऐसे बने जाए जो कॉमन हो और एवरी चाइल्ड, वो मैं बना पा। देते हैं 100% एब्स्ट्रैक्शन। इसलिए आप अपनी क्लास तो दे सकते हो, बट उस मेथड के आगे कीवर्ड ऐड करना पड़ता है, और उस कीवर्ड का नाम होगा डिफॉल्ट। क्या नाम होगा? डिफॉल्ट। अगर जो डिफॉल्ट ऐड हुआ है तो डिफॉल्ट आ जाएगा। डिफॉल्ट मेथड क्यों बनाए हैं? सिर्फ डिफॉल्ट इंप्लीमेंटेशन तो ऐसे इंप्लीमेंटेशन जो कॉमन होते हैं, जो बाय डिफॉल्ट सब में एज इट इज चाहिए तुमको, उनको डिक्लेयर करने के लिए इन्होंने एक नया मेथड बनाने को दिया, डिफॉल्ट में। तो जो कॉमन मेथड बनाना ऐसा क्लास में तो हो रहा था ना कल। अगर यही इसी को मैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास में कन्वर्ट कर दूं अभी ये एरर हट जाएगा, क्योंकि वो क्लास है। इंटरफेस ऐसा नहीं। इंटरफेस में अगर आपको ये करना है तो क्या करना पड़ेगा? डिफॉल्ट ऐड करना पड़ेगा। डिफॉल्ट कीवर्ड मतलब डिक्लेरेशन नहीं आप कह रहे हो कि ये है डिफॉल्ट। ये मेथड क्या है? डिफॉल्ट। ये हर एक क्लास में कॉमन होगा, इसलिए हमने यहाँ दे रखा है। ये डिफॉल्ट इंप्लीमेंटेशन जो मैं दे रहा हूँ यही एज इट इज यूज करने वाली है चाइल्ड क्लास में, इसलिए मैंने यहाँ पे डिफॉल्ट डिक्लेयर किया। ठीक है? तो अब ये जो कॉमन मेथड है वो किसी भी चाइल्ड में जाके आप कॉल करवा सकते हैं। जैसे करना है उससे कॉमन है तो यही मेथड या फिर ऑल्टो से कॉल करोगे सबके लिए वो क्या होगा? डिफॉल्ट ही होगा। प्रोवाइडेड है पेरेंट में एज इट इज यूज। ठीक है? में हो
हो और दूसरी पैकेज की क्लास को एक्सेस करना चाहते हो तो सबसे पहले उसे इंपोर्ट करना पड़ता है, बस। और क्या है तो डिफॉल्ट मेथड क्यों आया? बिल्कुल कॉमन मेथड में क्या हुआ था कल? कॉमन मेथड जो था हमने बोला कि 100 क्लास बनाऊंगा मैं, तो 100 की 100 क्लास में को कॉमन इंप्लीमेंटेशन चाहिए, इसलिए मैंने किया है सब यूज कर ऐसे निकल के आई। इसने बोला हमको ये वाला इंप्लीमेंटेशन ऐसा ही नहीं चाहिए, इस इंप्लीमेंटेशन देते हैं उसमें तो फिर इसको भी दुकान पड़ेगा, नहीं करवा पाएंगे ठीक है। स्टैटिक मेथड बन जाने का क्या ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी होती है, तो इंप्लीमेंटेशन जो फंक्शन बनाना चाहते हो तो क्लास को ब्लॉक करता हो, आप स्टैटिक बनाते हो, स्टैटिक बना देखो नॉन स्टैटिक उसको ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट होती है, कोई चाहे जाके उसे इंप्लीमेंट करेगा तब ऑब्जेक्ट बनेगा, तब वो कॉल होगा। स्टैटिक मेथड आपने बनाया है तो कॉल हो जाएगा, उसको आप एक मेथड बनाओ, तो स्टैटिक मेथड सर इंटरफेस की प्रॉपर्टी हो जाएगी, इसकी प्रॉपर्टी चल भाई कॉल कर सकता हूँ ना, क्योंकि वो तो इंटरफेस की प्रॉपर्टी हो गई ना, स्टैटिक प्रॉपर्टी इंटरफेस की प्रॉपर्टी, तो इसको तो हम कॉल कर सकते हैं किससे? इंटरफेस नेम से ही। डिफॉल्ट मेथड को सर कैसे कॉल करते हैं? इम्प्लीमेंटेशन दे दोगे आप, वापस ले आते हैं इसको, मैं समझाने के लिए इधर कॉल, ठीक है। तो दो तरह के मेथड और सही मेथड तो बनाने पड़ते हैं, कभी किसी को बना मिल जाएगा ये जो तुम पढ़ रहे हो वहां कोई डिफॉल्ट मेथड तुम जाओ ये क्यों बनाया, इन एनी केस आपको बनाना पड़ गया तो बता दो बनाना है इंटरफेस
की लेंथ कम हो जाती, रिस्पांस जो अगर कोड साइज कम है कम होंगे, इस चीज पे नहीं बचेगा, एंगल होता है ना, बहुत बढ़िया। तो इसे और भी